नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स, जिनका भी फिजिक्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, और वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बाद में कुछ दिनों के बाद आपका दोस्तों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, वाइवा में क्या किस प्रकार से होगा दोस्तों, उसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे। ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका प्रैक्टिकल दोस्तों अच्छे से जब तक नहीं दीजिएगा बना के, या वाइवा का वहाँ पर आप जवाब नहीं दीजिएगा, तो प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे और ओवरऑल नंबर दोस्तों आपका परसेंटेज जो है घट जाएगा। आपका परसेंटेज घट जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकल का नंबर मायने रखता है दोस्तों। ओके, तो थोड़ा बहुत देख लें। वाइवा का क्वेश्चन हम बता देंगे, बेसिक सा सवाल पूछते हैं। लगभग बहुत दिनों से दोस्तों यही ट्रेंड चल रहा है, वही सब सवाल घिसा पिटा सवाल सब आ रहा है। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल में भी दिक्कत हो जाता है। इवन केमिस्ट्री के दोस्तों प्रैक्टिकल में कार्बन का एटॉमिक नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है दोस्तों। और यही सब सवाल पूछते हैं, बार बार कहते हैं कि आप वीडियो देख ले, वीडियो देख के आप प्रिपरेशन करके थोड़ा जाएं, ताकि आपको वहाँ पर मतलब शर्मिंदगी महसूस ना होना पड़े दोस्तों उतना स्टूडेंट्स के बीच में। तो आप दोस्तों किसी भी, चाहे आपका बीएससी पार्ट 1 में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, किसी भी पार्ट में हो, ऑनर्स हो या सब्सिडी हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए है ये प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी। देखिए, 2 प्रैक्टिकल तो आपको वहाँ पर क्लासरूम में बनाना पड़ेगा। ओके, वो आपको क्वेश्चन दे देंगे आपको वहाँ पर, और नोट क्वेश्चन दे देंगे दोस्तों, और कॉपी भी प्रोवाइड कराएंगे। कहेंगे कि 2 प्रैक्टिकल लिखो वहाँ पर। कहीं कहीं पर आंसर प्रोवाइड करा देते हैं, कहीं कहीं पर नहीं करते हैं, तो आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, उस पैटर्न के अनुसार आप अपना लिख दें। और 5 प्रैक्टिकल आपको नोटबुक में घर से बना के ले जाना होगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में दोस्तों। ओवर राइटिंग ना करेंगे, ओवर राइटिंग रहता है वो चेक करते, थोड़ा कभी कभी देख लेते हैं, तो आपको वहाँ पर नोटबुक का कम नंबर दिया जाता है, नोटबुक का भी नंबर मिलता है, ये ध्यान रखें। वाइवा में देखिए दोस्तों, वाइवा में आपसे बेसिक सवाल सब पूछेंगे, बहुत कॉमन कॉमन सवाल सब पूछेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। कौन कौन पूछेंगे वो सवाल देख लीजिए, और इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाएँ, आपको आता भी होगा। और जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ देख लें, प्लीज़ देख लें इसको, ताकि आप वहाँ पर अच्छा कर पाएँ दोस्तों। और विश्वास करें कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि पिछले बार भी हम बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख के गया था और बाद में कमेंट भी किया कि हाँ यही सब पूछा था लगभग। देखिए, आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछेंगे, चाहे किसी भी पार्ट में हो दोस्तों, पार्ट 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो। आपका वो सिलेबस देख के, आपके सिलेबस से नहीं पूछते हैं, क्योंकि सिलेबस उनको भी नहीं पता रहता है, वो देख के नहीं जाते हैं। ओके, तो आपसे बेसिक सवाल सब पूछेंगे। देखिए, फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला आपसे फोर्स का पूछ सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। तो फोर्स का होगा MLT-2। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं MLT-2, ये आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एनर्जी का क्या होता है, ML2T-2 होता है दोस्तों, ML2T-2, ये एनर्जी का हो गया। पावर का तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर क्या होता है दोस्तों, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो वहाँ T-2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। ML2T-3, एनर्जी का क्या होगा, पावर का क्या होगा, ML2T-3। नेक्स्ट आपसे मोमेंटम का पूछ सकते हैं, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेशर का पूछ सकते हैं, फोर्स अपन एरिया आप बना सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इन सब कुछ को तैयार कर लीजिए। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बताओ व्हाट आर द 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो तीनों लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट न्यूटन लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया है। सेकंड क्या आपका फोर्स के बारे में वो बताता है, मोमेंटम के बारे में बताता है सेकंड। और थर्ड क्या है, एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है। इसको बस इतना भी बोल देंगे दोस्तों एक लाइन में, वो आपको नंबर देंगे, पूरा नंबर देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है और उतना देर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल लेना पड़ता है, वाइवा लेना पड़ता है, इसलिए वो बस हल्का भी आप बता देते हैं दोस्तों, आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन वही जो घबरा जाता है, घबराहट में आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ फिर उसको दिक्कत हो जाता है। थर्ड देखिए, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये आपसे पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी का जिसको फॉर्मूला पता होगा आसानी से निकाल सकता है। काइनेटिक एनर्जी का होता है ½ mv² होता है। ओके, ½ mv², ऊपर भी m से आप मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों m² अपॉन 2m। m² इसको आप नोटबुक में लिख लें। और आगे क्या हो सकता है, यही काइनेटिक एनर्जी बराबर, जब m² हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन हो सकता है। स्क्वायर को इधर हम ले जाएंगे, तो p बराबर क्या होगा, √2km। p बराबर यदि हम लिखे दोस्तों तो √2km, √2km, ये फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे।
√2 के काइनेटिक एनर्जी, एम क्या है, मास है आपका। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड, किस प्रिंसिपल पर सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या होगा, रेजोनेंस। ये ध्यान रखें, आपको अगर डायरेक्ट पूछ ले तो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के जो एक्सटर्नल रहते हैं उनके माइंड में रहता है ये क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर के माइंड में रहता है, तो आपसे हो सकता है पूछ दें। तो इसका जवाब याद रखें, रेजोनेंस। ऑन विच प्रिंसिपल सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़े होंगे 12th में, ये रेजोनेंस पे बेस्ड है। स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, आसानी से पूछ लेते हैं कि चलो बताओ स्पीड ऑफ लाइट, कुछ नहीं बता रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट बता दो, तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ज में, किस में, हर्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा और देख सकते हैं आप, देखो पूछेंगे बताओ 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये भी आप देख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर पूछ सकते हैं, 1 किलोवाट आवर कितना होता है दोस्तों, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल पूछ सकते हैं आपसे। 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। इस सब को लिख ले दोस्तों। ये कभी कभी डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अगर पूछ देते हैं, न्यूटन को डाइन में बदलो, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, तो 3.6 × 10⁶ जूल, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ओके, आपसे वो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं ये पूछ सकते हैं। बेसिक से सवाल बिल्कुल दोस्तों, फिजिक्स का मिरर फार्मूला पूछ सकते हैं, लेंस का फार्मूला पर पूछ सकते हैं, पावर को किस में मेजर करते हैं, डायप्टर में, वो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, घबराने वाली बात नहीं है। वाइवा दोस्तों बहुत आसान होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कुछ अच्छा किताब पढ़ना चाहते हैं, ओके, अच्छे राइटर का, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं दोस्तों, कुछ नया आइडियाज़ डेवलप करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, टाइम किल करने से बेहतर है कि आप कुछ आइडियाज़ के बारे में सोचें। थिंक अबाउट आइडियाज़, गोल्स एंड सेल्फ ग्रोथ दोस्तों। आइडियाज़ के बारे में सोचें, गोल्स, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। एक दिन में नहीं होगा, लंबे प्रयास के बाद होगा। और सेल्फ ग्रोथ, खुद का ग्रोथ कैसे कर पाएँ दोस्तों, खुद का सेल्फ ग्रोथ करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि दूसरे पर आप कब तक डिपेंड रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि आप जानना चाहते हैं, देखते हैं हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर, तो आपको अच्छे राइटर का किताब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, अधिकतर सक्सेसफुल पीपल, वो बाद में किताब लिखते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो भी किताब पढ़ के ही सक्सेस हुए हैं दोस्तों। ये आप सिलेबस का किताब जो पढ़ रहे हैं, ये आपको मात्र नौकरी दिला सकता है, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है, किसी का भी जीवन इतना सरल नहीं है दोस्तों। जीवन जीना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उन चुनौतियों को कैसे पार किया जाए, आप किताब के माध्यम से सीख सकते हैं। ये किताब आप पढ़ सकते हो दोस्तों, इंग्लिश में है, ऑब्वियसली परेशानी होगी कुछ दिन, लेकिन यदि आप मन से बना लेंगे कि हमको पढ़ना है, डेली एक ही पेज हम पढ़ें, जो वर्ड आएगा उसको हम सीखेंगे। अगर सीखने के माइंड से, इस पर्पज़ से आप पढ़ेंगे दोस्तों कि हमको सीखना है, तो आप ज़रूर सीख लेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं, या आपके मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, तो आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। दूसरा किताब है, देखिए अनफक योर ब्रेन। इससे माध्यम से आप कि आपका यदि कभी एंजाइटी हो जाता होगा, आपको डिप्रेशन होता है इन दिनों, एंगर होता है, किसी और प्रकार का कोई प्रॉब्लम दोस्तों, तो आप साइंस का हेल्प ले सकते हैं। अच्छे से लिखा गया है सब चीज़ को, इस बारे में इस चीज़ किताब में दिखाया गया है। आप इस किताब के माध्यम से दोस्तों सब चीज़ को दूर कर सकते हैं और बहुत सारा चेंजेस ला सकते हैं अपने जीवन में दोस्तों। काम करता है, बुक पढ़ने से बहुत सारा बदलाव आता है, आप विश्वास करें। नहीं तो अच्छे ऑथर का जो है, अच्छे सक्सेसफुल पीपल का आप क्या कर सकते हो, उसका ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उसका इंटरव्यू भी अगर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बुक का क्या रोल है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको जो लास्ट ईयर का फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस किए हैं, पिछली बार जो प्रैक्टिकल हुआ था उसका क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।